हाँ, सो देखते हैं दी लेंथेनॉइड्स। ओके, तो क्या बोला है लेंथेनॉइड्स में, हमने इंट्रोडक्शन देखा, अब लेंथेनॉइड्स में क्या बोल रहे हैं 4.5 द नेम्स सिंबल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक, मतलब एटॉम्स के नाम, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आयंस के आयनिक स्टेट में। ओके, आयनिक स्टेट तो क्या लेंथेनॉइड की तो क्या हो जाएगी +3, स्टेबल तो क्या हो जाएगी +3, तो उनकी आयनिक स्टेट में क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस के बारे में ऑफ लेंथेनम एंड लेंथेनॉइड्स फॉर व्हिच द जनरल सिंबल इज Ln। ओके, Ln is used are given in table 4.9, तो 4.9 टेबल ये रहा। ओके, तो जैसे हमने डी ब्लॉक में सारी की सारी डी ब्लॉक हमने याद रखी थी। ओके, ट्रिक भी बनाई थी हमने, ये जर्नाब वाली और SCTI VCR सब हमने याद रखा था। ओके, वैसे एफ ब्लॉक में याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं पूछा जाता तो क्यों याद रखें। ओके, नहीं तो याद रखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पूछा नहीं जाता तो फालतू की मेहनत क्यों करेंगे, जो पूछा जाता है वहां पे मेहनत करेंगे ना। ओके, सो पूछा जाता नहीं है। हाँ, कई MCQ और एक मार्क के क्वेश्चंस बनेंगे तो उसमें सिर्फ तुम्हारा सिंबल तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, जहां जो पूछा जाता है वो मैं तुम्हें बता दूंगा, तो वो याद रखना है। ओके, सो देखो एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं 57, लेंथेनम वो एक्चुअली डी ब्लॉक का है लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती है। ओके, तो इसलिए उसको ले लिया है, तो 57 के बाद 58 से एफ ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, तो 58। ओके, देखो यहाँ पे देख सकते हो 5d1 6s2। ओके, तो 6s2 आ गया ना। ओके, तो 5d1 मतलब डी ब्लॉक है, लेकिन अब आ रहा है हमारा कौन 4f1, तो सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक। ओके, डन, सीरियम से लेके इसको ल्यूटेशियम भी बोलते हैं और ल्यूटिटियम भी बोलते हैं। ओके, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन करते हैं। मैं तो पढ़ते आ रहा हूँ तब से ल्यूटेशियम भी सुन रहा हूँ, तो मैं भी ल्यूटेशियम बोल रहा हूँ, लेकिन होता है ना, इंग्लिश चेंज होती रहती है, हमारी गुजराती हिंदी संस्कृत जैसा नहीं है इंग्लिश चेंज होती रहती है। जब मैं पढ़ता था तो जैसे कि विसल वर्ड होता था ना, सीटी मारना, विसल। ओके, तो अगर गलती से भी बोल दिया ना विस्टल, तो डंडा पड़ता था, ऐसे करो पुलिस वाले के जैसे मारते मजे, सर लोग तो ऐसे ही मजे ले लेते थे गलत हुआ चलो उल्टा घूमो, मस्ती, वही उनकी मजा हो जाती थी। ओके, मारा मारी में तो ऐसे मार पड़ती थी कि भाई विस्टल बोल दिया। ओके, और आज की डेट में ग्रामेटिकली सही कौन सा है पता है, विस्टल है, विसल सही नहीं है। तो हमें जिसके लिए मार पड़ी वो आज सही है सोचो, जब हम छोटे थे तब ऐसे बहुत सारे वर्ड है, ऐसे तो बहुत सारे वर्ड है, लेकिन ये जिससे मार पड़ी है वो याद रह गए ओके, तो वैसे प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में चेंज होते रहते हैं। ओके, तो वही बोल रहा हूँ, ल्यूटेशियम मैं सुनता आ रहा हूँ, अदरवाइज ल्यूटेटियम भी बोलते हैं। ओके, चलो, तो ये सारे के सारे नाम है, देन सिंबल भी गिवन है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो क्या क्या होगा। ये लेंथेनम तो डी ब्लॉक का है, वो तो हमें पता ही है। एफ ब्लॉक में हम स्टार्ट करें तो डी में 0 होगा या 1 होगा, 0 होगा और 1 होगा, और उसके बाद जाएगा कहां पर, एफ में। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ओके, तो ज्यादा थ्रो कर दी, 1 n is equals to 1 2 3 4। ओके, n is equals to 1 2 3 4 5 6। तो देखो क्या क्या है, पहला 6s2, तो यहाँ पर जो s है 6s2 वो तो सबसे पहले फिल हो जाएगी क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे कम है। ओके, अब ये जो है हमारा 5d, उसमें या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ओके, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, सो यहाँ पे होता है 0 और 1। उसके बाद कहां चला जाता है 4f में, उसकी एनर्जी कम है। ओके, तो 4f में जाएगा, 1 2 3 4 पूरी की पूरी जाएगी, फिर वापस यहाँ पे अगर d1 होगा तो d2 से स्टार्ट हो जाएगा, और d0 होगा तो d1 से स्टार्ट हो जाएगा। डन। ओके, तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी की पूरी हमारी आ रही है, और फिर ये तो पता ही है, अभी ये होगा उसमें से 2 निकाल दिए तो 2 निकाल दो, तो कहां से निकलेंगे, लास्ट वाली में सबसे कम, मतलब अगर हमें कोई मारे, ओके मारे, तो सबसे पहले असर कहाँ होगी, जो सब जहां मारा वहां असर होगी,
डायरेक्टली अंदर की वेन पे थोड़ा असर हो जाएगा, बाहर जो लग रहा है स्किन पे वही असर होगी ना। तो हमने इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट कौन सी, एकदम लास्ट ऑर्बिट, तो जो लास्ट ऑर्बिट होगी अगर हम निकालने का ट्राई करेंगे तो जिसका अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ सबसे कम होगा वही निकलेगा। तो भले ही हम डाल रहे हैं 4f में, अभी निकालने की बात की तो ये भाई साहब निकलेंगे लास्ट वाला, जैसे हमने डी में किया था 4s2 पहले निकालते थे फिर 3d में से निकालते थे, याद है ना। ओके, तो वैसे ही यहां पर करेंगे, तो वही सब है, ये सब तो आता है और ये रेडियस याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई कोई क्वेश्चन जो आएंगे जैसे कि वो ये झरना मतलब जिरकोनियम और से हाफनियम, ओके, तो जिरकोनियम हाफनियम उनके बीच में आएगा कि एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम जैसी है। कैसी है? सेम जैसी, मतलब कि चलो शांति रखो। सो से ये झरना वाला आएगा और यहाँ पर आएगा से लेंथेनम एंड हाफनियम। ओके, तो ये जो हमारा ग्रुप है, ओके, तो ये ग्रुप में हमें क्या पता है, एटॉमिक साइज बढ़ती है। आइसक्रीम का कोन नीचे गिर गया था तो जमीन खा रही थी, ओके, तो ये आइसक्रीम का कोन, तो एटॉमिक साइज क्या है, बढ़ती जा रही है। एटॉमिक साइज बढ़ती जा रही है तो जिंक से ज्यादा एटॉमिक साइज हाफनियम की होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है, ऑलमोस्ट सेम जैसी हो जाती है। ये 160 पिकोमीटर और ये सपोज 159 पिकोमीटर, तो ऑलमोस्ट सेम या उससे भी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? वैसे जो क्वेश्चन है ना उसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़े, अदरवाइज सबकी ये याद नहीं रखने, ये तो समझने की बात है ना, भरते जाओ तो आ गया। ओके, ऐसे थोड़ी रट्टा थोड़ी मारना है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, कि भाई यहाँ हर का सारे के सारे, जैसे कि हम ऐसे बोले लीना की रब से फरिया, एक ग्रुप 1 है तो ये ग्रुप 1 भी आइसक्रीम का कोन तो भाई सब जगह नीचे ही गिरा हुआ है, तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। तो लिथियम से ज्यादा सोडियम का, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है। तो भाई ये कहाँ बढ़ा? ये तो सेम है। क्यों ऐसा हुआ? उसका रीजन हम देखेंगे, क्यों हुआ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, अभी देखेंगे आगे सब। ओके, तो वही चीज है, टेबल में सब कुछ दिया हुआ है, जो जो डिटेल्ड में हमें डिस्कस करना है दैट वी आर गोइंग टू सी। तो सबसे पहले लेंथेनॉइड में ये तो इंट्रोडक्शन ही था। नाउ वी विल सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो अभी मैंने तुम्हें बताया वही है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां से लिखे देखो, इट मे बी नोटेड दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट मे बी नोटेड दैट atoms of these elements have electronic configuration with 6s2 common। सब में 6s2 तो होगा ही, क्योंकि 6s2 की एनर्जी तो सबसे कम है, तो सबसे पहले तो वहीं 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 6s2 ये तो पूरा का पूरा कॉमन ही हो जाएगा सबके लिए। बट विथ वेरिएबल ऑक्यूपेंसी ऑफ 4f लेवल, वो हमने टेबल में देखा वो। हाउएवर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द ट्राई पॉजिटिव आयंस, ट्राई पॉजिटिव मतलब +3 ट्राइपॉजिटिव, ओके, ट्राइपॉजिटिव आयन आर ऑफ द फॉर्म 4f⁻n विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यस, क्योंकि सबकी ही क्या है, +3 है, तो +3 है तो जाएगा कहां से? सबसे पहले तो s में से ही जाएगा। ओके, सबसे पहले कहां से जाएगा? s में से जाएगा। जो पहले जो लास्ट में होगा वहीं से जाएगा, तो लास्ट में हमारा s है तो s में से ही जाएगा। यहां अगर फील किया होगा, अगर यहां पर सपोज एक इलेक्ट्रॉन है तो वहां से जाएगा, अगर नहीं है, 0 है वहां पर, तो f में से जाएगा। ओके, और अगर एक है तो एक यहां से चला गया और फिर बाकी यहां से जाएंगे 4f से। डन। लास्ट से जाएंगे, लास्ट से, जैसे वो बोला ना हमने, कोई मारेगा तो सबसे पहले स्किन पे लगेगा, फिर एकदम अंदर अंदरूनी तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बाहर पहले कितना है, तो बाहर से जो सबसे ज्यादा बाहर, वो सबसे ज्यादा जल्दी निकल जाएगा। ओके, तो ये बाहर है, इसको मारेंगे हम, मतलब मारेंगे इन द सेंस एनर्जी देंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा। ओके, सो दैट इज देयर। तो सब में 6s2 कॉमन है, और +3 वाला देखें अगर, तो सब में 4f⁻n, कहीं पे 1 2 3 4 एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंगली 4f⁻n आएगा। दैट्स इट। हाँ, एक्सेप्शंस आर अगेन, उसमें जैसे डी ब्लॉक में एक्सेप्शन थे वैसे इसमें भी एक्सेप्शन है, और वही सेम एक्सेप्शन है जैसे कि वहां पे हमने क्रोमियम देखा था, कॉपर देखा था। तो क्यों हुआ उसमें एक्सेप्शन? क्योंकि यहां पर जैसे ही एनर्जी डाउन जा रही है, मतलब क्या कि भाई हमने जैसे क्रोमियम में देखा था कि D1 2 3 4, ओके, 4 तक आया, और अभी S में भी है तो ये S वाला 5 में आ जाता है।
ओके, तो 4s2 से 4s1 होके ये 1 हो गया और ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ पर, तो इसीलिए ये 5 हो गया। ओके, तो यहाँ पर भी सेम हाफ फिल्ड होने के लिए वो लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे और फुल फिल होने के लिए भी, जैसे कॉपर में फुल फिल्ड होने के लिए काम करेंगे, फुल्ली फिल्ड होने के लिए वहां पे कॉपर में ऐसा एक्सेप्शन था, क्रोमियम में भी एक्सेप्शन है, तो फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड होने के लिए एक्सेप्शन होंगे। तो यहाँ पर भी 6f भर दी तुमने, कहां तक की f भर दी, 6। अभी हाफ फील्ड कितनी हो जाएगी, 14, मतलब 7 होगी तो हाफ हो गई, तो 6f भर दी। अभी 5d में 4f चल रहा है ना हमारा, तो 4f में तुमने 6 भर दिया है, 4f में कितना भर दिया है, 6। अब 5d में अगर नहीं है तो वहां से ले लेगा, और नहीं है तो s में से वहां से ट्रांसफर आ जाएगा यहाँ पर, तो वो 4f क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया, तो वो स्टेबल, तो वो एक्सेप्शन हो जाएगा। ओके, डन। तो देखते हैं हम एटॉमिक साइज एंड आयोनिक साइज।